जी, ऐसे ऐसे गम हैं लोगों के, यकीन करें जब खुद इंसान पे गम आता है ना, तो फिर थोड़ा सा ना वो सोचता है कि यार थोड़ा सा मैं देखूं दूसरे किस गम से गुजर रहे हैं। तो यकीन करें इंसान रो पड़ता है कि यार मुझ पे तो गम आया ही नहीं अभी। यकीन कीजिए आप, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हम कई बार गए बच्चों को लेके, माँ बाप के चेहरे मुरझाए हुए हैं, मतलब उनके पास मोटिवेशन ही नहीं है कुछ ज़िंदा रहने की कि यार हमारा एक ही बच्चा था, उसको कैंसर हो गया। अब दे आर ऑलवेज अराउंड दैट चाइल्ड टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड। आप उसके बारे में सोच लें वसीम भाई, मैं काफ़ी इस पे बात करना पसंद करता हूँ जो इंटरसेक्स हैं हमारे। देखिए माँ बाप फेंक देते हैं ऐसे बच्चे को, और फिर उस बच्चे की क्या लाइफ होती है, वो किन के हाथ चढ़ता है, फिर वो पूरी बिज़नेस एक इंडस्ट्री है। मैं अक्सर सोचता हूँ इनके बारे में, और मैं समझता हूँ कि इनके बारे में काफ़ी हमें बात करनी चाहिए। इनकी हेल्प कोई नहीं करता, ये लिटरली कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। तो देखें क्या किस उससे गुज़रता, किस कर्ब से वो बच्चा गुज़रता होगा कि उसका आखिर कसूर क्या है। सोसाइटी ने उसे एम्पावर करना था, अपलिफ्टमेंट देनी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशरे से कई ऐसी मिसालें मिलती हैं, कई ऐसे सहाबा थे जिनका कोई भी नहीं था, लेकिन अल्लाह के नबी ने जिस तरह उन्हें मोहब्बत दी, प्यार दिया, उनके सर पे हाथ रखा, शफ़क़त दी, सोसाइटी में अल्ट्रुइज़म के एलिमेंट्स उजागर किए, सहाबा को कहा टेक केयर ऑफ़ ईच अदर। तो हम बहुत दूर हैं डॉक्टर साहब इन चीज़ों से। हमारा माशरा आहिस्ता आहिस्ता, मतलब सॉरी टू से, लेकिन डॉक्टर्स की जो कम्युनिटी है, तीन तबकात मैं समझता हूँ, डॉक्टर्स, एजुकेशन और ये जो हमारा लॉ और जस्टिस का सिस्टम है, ये तीन जिस माशरे में सर ख़राब हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि उसका डाउनफॉल शुरू हो गया उस माशरे का। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर्स को लेके तो चूँकि मैं खुद भी मेडिकल से, और मैं बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत जो है डॉक्टर्स में भी शायद वो एहसास नहीं रहा, और बल्कि मैं हज़रत की ऑडियो सुन रहा तो उसमें कहते हैं डॉक्टरों के लिए मेरे पास एक मशवरा है, अपने कब्र के कदमों पे भी ये डिग्रियां लगा लें, शायद उधर भी काम आ जाए। अल्लाह, मसीहाई को आपने प्योर कारोबार बना दी। अल्लाह पैसा कमाने से मना नहीं करता, लेकिन रास्ता तो सही दिखाओ। सही बात। अभी कल का मैं आपको वाकया बताऊं, और ये मैं शेयर करूंगा कि एक बच्चा जिसको माइल्ड फैटी लिवर है, उसको सिर्फ पैसों के लिए लिवर बायोप्सी का बोला हुआ है उन्होंने। अब ये अगर जुल्म नहीं है तो फिर क्या जुल्म है। और ये फिर मैंने उसको मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो डाइट आप तो, मैं शायद इसको ग्रेड 1 भी ना बोलूं, ये वैसे ही उन्होंने आपको डरा दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब ये हो रहा है। खैर हम भी, जो मैं भी अपनी वीडियोस के जरिए जो काम करना चाह रहा हूँ कि लोगों को कम से कम आधा डॉक्टर बना दो कि कम से कम ये शेर के मुंह में जाने से एटलीस्ट अगर जाना भी है तो तसल्ली करें, सारे डॉक्टर बुरे नहीं है, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन वो सिस्टम ऐसा बन गया है ना कि जिसमें मुराद दी जाती हैं। मर्तबे वाला शख्स अगर किसी से कोई तोहफा ले और उसकी नज़र उस तोहफे की वैल्यू के ऊपर हो, तो दोनों की आकिबत ख़तरे में। और फिर एक डॉक्टर अगर इतने ज़्यादा तोहफे तहाइफ ले तो, लेकिन ये हो रहा है और इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बल्कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो पहले मैं थोड़ी ऊंची पेच पे बात करता था, अब मैं उससे नहीं, क्योंकि मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, मैं अपनी बात कन्वे करूंगा। मैं यहाँ बात कन्वे करने, कन्विंस करने नहीं आया किसी को, जिसने समझना है। तो वो मैंने एक वीडियो बनाई जड़ी जज्बात में आके, क्योंकि एक इस तरह का वाकया हुआ, बड़ा दिल दुखा कि क्या कर रहे हैं ये लोग। तो वो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये, चूंकि मैं उसमें गुस्से में था ना, तो शायद उस गुस्से की वजह से लोग शायद नेगेटिव चीज़, तो ये है कि अभी बस मेरा ये नहीं है कि मैसेज को कोई करोड़ों तक पहुँचे, एक बंदे तक पहुँचे, लेकिन वो उसके ऊपर अमल कर ले, जिस एक इंसान बच जाए तो। बल्कि हमने एक मेडिकल कैंप किया था फ्री, तो उधर एक पॉलिटिशियन साहब आ गए। अच्छा। तो मुझे देख के कहते हैं कि अब वो सारे बेचारे बिल्कुल अनपढ़ लोग थे, सीधे साधे लोग थे, तो मुझे कहते हैं कि इन जाहिलों को ठीक करेंगे आप। अच्छा। तो मैंने कहा सर कोई एक जाहिल तो ठीक हो जाएगा ना। तो वो कहते हैं अच्छा। मैंने कहा जी ऐसे। मैंने कहा इसी वजह से तो हमने ये हाल कर दिया। एक दिया काफ़ी होता है अंधेरे को मिटाने के लिए, बस कर दें लोगों को नाउमीद करना, ये हम जो है ना। और दूसरा है कि किसी ग़िज़ाई बीमारी को ला इलाज करार देना, ये अल्लाह की रहमत से नाउमीद होने के मुतरादिफ है, क्योंकि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसकी शिफा ना हो। तो बस ये कि लोगों को मोटिवेट करना है कि भाई होप आपकी पूरी है तो इंशाअल्लाह वो ढूंढने वाले को मिलेगा। हाँ, कोशिश पूरी करनी है, और दुआ, कोशिश और दुआ, इंशाअल्लाह निकल आएंगे आप बीमारियों से, इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने एंग्जाइटी की बात की, तो मैं चाहूँगा कि
उसका थोड़ा सा आप मेडिकली भी डिस्कस कर लें कि उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और बॉडी पे उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, या वो बॉडी की वजह से एंग्जाइटी होती है या ये वाइस वर्सा है कि एंग्जाइटी बॉडी को पहले आपके ख्यालात, आपको लगता है कि कुछ आपके साथ गड़बड़ है, आप वर्स्ट केस सिनेरियो, आप हर गलत चीज़ के बारे में सोच रहे हो, पता नहीं मुझे कैंसर तो नहीं है, पता नहीं मुझे हार्ट का मसला तो नहीं है, पता नहीं मुझे मैदे का कैंसर तो नहीं है, इसी तरह से चीज़ें, पता नहीं मेरे गुर्दे के साथ तो मसला नहीं है। और फिर जब आपके ख्याल इस तरह से हो जाए ना, तो फिर आपका हाजमा भी ख़राब होना शुरू होता है, क्योंकि हाजमे के सिस्टम को हम कहते हैं सेकंड ब्रेन, ये हमारा सेकंड ब्रेन है। तो जब आपका ब्रेन, मेन जो आपका ब्रेन है वो अफेक्ट हो गया और वो नेगेटिव हो गया, तो आपका हाजमा ख़राब होना शुरू होता है। लोगों को इतनी सीवियर इंडाइजेशन का मसला होता है कि वो प्रॉपर, यानी कि वो जो वो बता रहे होते हैं कि लिटरली उनकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ तबाह होकर रह गई। तो उनको मैंने, बल्कि जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये कहा था कि सबसे पहले आपने अपनी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को, आपने कह दिया है ना अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, तो इसका मतलब है कि बहुत ख़तरनाक स्टेट में आपने जाके डिस्कस करना है और प्रॉपर प्रोफेशन से करना है, और बाकी अच्छी किताब पढ़ें, अच्छी ऑडियो सुने, अच्छी वीडियोस देखें, और आहिस्ता आहिस्ता आप इससे निकल आएंगे। एक टाइम था कि पहले मैं विटामिन डी पे बड़ा फोकस करता था कि विटामिन डी लें, हाँ विटामिन डी का रोल है, लेकिन ये आपने खुद को ही निकालना है इसमें, लेकिन किसी की हेल्प के जरिए, कि वो आपको पॉजिटिव रखे। आपकी जो भड़ास है, जैसे अभी मैं पहले मैं बात कर रहा था, अब मैं पेशेंट को कहता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन है, तो जब वो खुलता है, जब वो बयान करता है, तो काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है। बल्कि मेरी कल कॉल कंसल्टेशन थी, तो लोगों की अपनी जो है वाइफ से भी नहीं बन रही, और बड़े लोगों के मसले हैं ना, तो मुझे कॉल आती है, तो वो कहते हैं कि मेरी वाइफ जो है ना वो मुझे बहुत टफ टाइम देती है और मुझे इज़्ज़त नहीं करती। सही। तो मैंने उसको कहा कि अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करती, तुम सब्र करो, दुनिया तुम्हारी इज़्ज़त करेगी, ठीक है। और इसके अलावा वो मैंने उनको वाक़या बताया कि एक खातून के बारे में जिक्र हो रहा, और ये वाइफ दोनों के, मर्द औरत दोनों के लिए, कि एक खातून के बारे में जिक्र हो रहा कि वो बड़ी, उनको नॉलेज है, लेकिन बस शोहर से नहीं बनती। तो अगर वो इल्म आपको शोहर के फर्माबरदार नहीं बना रहा, या अगर सेम मर्द है और वो बीवी के साथ अच्छा नहीं है, तो वो जितना मर्जी भी बड़ा मुफक्किर हो, वो सब हो, तो वो किसी काम के नहीं है। तो आपने अपने आप को देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो लोगों से गिले शिकवे शुरू किए हुए हैं, कहीं वो खुद साख्ता तो नहीं है। क्योंकि अक्सर ना आप कहते हो हर कोई मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, कि वो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ये भी थोड़ा बीच में, खैर ये तो एक और बीमारी है, लेकिन उसमें ये है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे खिलाफ है, सारी दुनिया मेरे खिलाफ है। सही बात। तो मैं आपको ये बता दूं, यकीन जाने लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके खिलाफ मंसूबे बनाते रहे। बिल्कुल ऐसे आप, और दूसरा ये कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। चले, अगर आपने अपने आप को आइसोलेट कर ही दिया, तो इस जो तन्हाई है इससे फ़ायदा उठाएं और दिल की दुनिया बात करें, और देखें कि ये परेशानी आई क्यों है। गम से घबराने नहीं है, गम को रीड करना है, ब्रेव बनना है, और देखना है कि इसका मकसद क्या है, परेशानी क्यों आई, मुझे क्या सिखा रही है। एंग्जाइटी के अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आपने जैसे कहा ना कि मैं भी पेशेंट से लर्न करता हूँ बड़ा, तो कुछ बताएं कि पेशेंट्स ने क्या आपको सिखाया है। पेशेंट ने जी बड़ा कुछ सिखाया है। पेशेंट जब आता है और जब वो, मैं उससे बात करता हूँ, और जब वो ताल्लुक़ बनता है, और जब मुझे लगता है कि जैसे उसको वो बात कन्वे हो गई है, तो मुझे बड़ा सुकून महसूस होता है। सही। और यानी कि देखें ना, दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान वो है कि जिसके पास सेहत है और सुकून कल्ब है और दिल की सेहत है। तो मुझे मेरे पेशेंट्स ने मोहब्बत करना सिखाया है। दिल की सेहत मोहब्बत है, और दिल की जो बीमारी है वो नफरत है। सही। अक्सर ना हम एहसास नहीं करते दूसरों का, इसलिए फिर हमारे ऊपर ये बेजान चीज़ों की मोहब्बत ने हमें बेहस कर दिया है, और इसी वजह से हम बीमारियों में पड़े हुए हैं। तो मेरे पेशेंट से, और रोज़ाना मेरे लिए कोई ना कोई एक वाक़या ऐसा होता है जो कि मेरे लिए बड़ा एक लेसन होता है, जिसको अब मैं अक्सर, जैसे उस दिन रिसेंटली एक वो हुआ कि एक पेशेंट आता है एलोपेशिया का, जिसकी ट्रीटमेंट नहीं है। सही। और मैं उसको भूल भी गया, मुझे याद भी नहीं था। वो आ गया, तो मेरा एक काम होता है कि मैं किसी को, मतलब वो होप के बगैर नहीं भेजता। तो वो चला गया, आया तो मैं बड़े उसके साथ गिफ्ट के साथ आया, तो मैं कहते हैं मुझे आपने नहीं पहचाना। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो कहते हैं मैं तो आपका पेशेंट हूँ। तो उसको पैचेस थे पूरे ना, और वो बिल्कुल ठीक हो गया। सही। तो मैंने कहा तुम कैसे ठीक हुए? कहते जी वो बस आपके विटामिन से। तो जब वो निकला ना, तो मैंने अपनी टीम को बोला कि विटामिन कुछ भी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ इसको एक डॉक्टर मिला था जिसने कहा था कि तुम ठीक हो जाओगे, तो तुम्हें शिफा अल्लाह देगा। ये बज़ाहिर बड़ी छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये बहुत 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 मायने रखती है। और मेरे पास ऐसी पेशेंट्स आ रहे हैं
और वही बात है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे उस दिन मैंने वीडियो शेयर की माँ जी की, मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया था पूरा दिन। मैं वो कहते हैं ना एक सुरूर में रहा था मैं। वो आई, उन्होंने कहा कि उन्होंने उम्रा किया दोबारा, 3 साल पहले उम्रा किया था कोविड से पहले व्हील चेयर पे, अब उन्होंने दोबारा उम्रा किया। तो कहते हैं कि पुत्र जब मैं लास्ट उम्रा करने गई थी तो मैं व्हील चेयर पे थी और मैं लोगों को तवाफ करता देखती थी तो मेरा दिल रोता था कि मैं क्यों नहीं कर सकती। इस दफ़ा मैं गई हूँ और मैंने सारे अरमान पूरे किए। मैंने उधर ही टीम को बोला इनकी वीडियो बनाओ, बाजी की वीडियो बनाओ। वो वीडियो बना के अपलोड की और उससे कितने लोगों को मोटिवेशन हुई। एक बामल शख्स जब अपने आप को मुश्किल से निकाल लेता है तो वो बहुत सारे लोगों के लिए मशाल राह बन जाता है, मोटिवेशन बन जाता है ना कि एक ठीक हुआ है तो बस ये जब मैं उनको ठीक होता देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी भी सेहत बेहतर हो रही है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, मैंने कुछ डॉक्टर्स को बाकायदा ये कहते सुना है, इवन मेरे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार नहीं, मेडिकल साइंस शुड बी क्रूअल, शुड बी रूथलेस। आपने ट्रूथ बोलना है। आप किसी को मतलब एक क्या मोटिवेशन देकर करोगे, आप सच बोलो उसके साथ कि ये आपका इशू है। तो इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखें, हमने शिफा अपने पल्ले से देनी है। ये जो हम ये एक बड़ा गलत जुमला बोलते हैं कि फलाने डॉक्टर के हाथ में बड़ी शिफा है। शिफा सिर्फ अल्लाह के पास है। सुभान अल्लाह। हम सिर्फ रास्ता बताने वाले हैं। सही बात। जब हमें मैं उसको थोड़ा जुमला से अपनी औकात समझ आएगी ना, वो एक दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह पहले आजिज़ी दे फिर मर्तबा दे। अगर आजिज़ी नहीं देनी तो मर्तबा भी ना दे। क्यों बंदा पकड़ में आए। तो ये थोड़ी अपनी ना उस डिग्रियों के तकब्बुर में ये बात कर दी जाती है। वरना जो भी डॉक्टर जिसका ईमान है कि उसने मरना है, वो डॉक्टर भी मरीजों को ठीक करते करते अल्लाह को प्यारा हो जाता है। हाँ जी, ऐसे ही। तो बाद में अल्लाह को प्यारा होने से बेहतर है कि अभी अल्लाह को प्यारे हो जाओ। सही बात। मखलूक की खिदमत। तो ये बस थोड़ा ना हमें सिखाया बड़ी उल्टी पुल्टी चीज़ें जाती हैं। और हमारी जो किताबें हैं ना, ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और मैं ये कोई बगैर रेफरेंस के बात नहीं कर रहा हूँ। सही सही। एक डॉक्टर 5 साल MBBS में जो भी पढ़ता है, ग्रेजुएशन के 5 साल के अंदर ही उसमें से आधा गलत साबित हो जाता है। ये मैं नहीं कर रहा, मैं आपको आगे रेफरेंस दूंगा। ठीक। ये बड़ा मसला नहीं है कि आधा गलत साबित हो जाता है। कौन सा आधा ठीक है, कौन सा आधा गलत है, ये कोई नहीं बता सकता। सही बात। द बेस्ट वे टू लर्न इज लर्न ऑन योर ओन, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और ये जुमला है डॉक्टर डेविड सैकेट का, जो कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के गुरु हैं। क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में उनकी किताब पढ़ाई जाती है। ये डॉक्टरों का गुरु कह रहा है कि डॉक्टर भाइयों, अगर मरीज को फायदा नहीं हो रहा ना, तो आपकी डिग्री किसी काम की नहीं, आपकी वो काउंसलिंग किसी काम की नहीं। आप देखो कि कहाँ गलती कर रहे हैं। सही। और कुरान पाक में अल्लाह कहता है मैं ही खिलाता हूँ, मैं ही पिलाता हूँ, बेशक, और अल्लाह ही शिफा देता है। तो खाने पीने की चीज़ों में शिफा है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से कम भी खाना, सही भी खाना, सही, और हफ्ते में 2 रोजे रखना। बिल्कुल सही। मोमिन वो है जो खुद पे सख्त और दूसरों पे नरम हो। भूख तर्क करना खुद पे सख्ती है, रोज़ा रखना खुद पे सख्ती है, एक्सरसाइज करना खुद पे सख्ती है। सही। और हर सख्ती के साथ अल्लाह की गारंटी है आसानी की। बिल्कुल ठीक। तो हर सख्ती के साथ सेहत जैसी आसानी है, डाइट और एक्सरसाइज के। डाइट पे मैं चाहूँगा थोड़ा आप कमेंट करें कि आजकल जो चिकन वगैरह खिलाया जा रहा है, ब्रॉयलर, इसके बारे में काफ़ी सुना है। और ये जो डब्बे की खुराक है, ये सारी चीज़ें, तो क्या वाकई ये अवॉइड करनी चाहिए और ऑर्गेनिक की तरफ आना चाहिए? बिल्कुल। मैं आपको देखिए, हमारे पास मुकम्मल ऑर्गेनिक फूड की तो ऑप्शन नहीं है, अवेलेबिलिटी भी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है। ये तो एक है। लेकिन सही। अभी मैं आपको ना जो फूड पिरामिड पढ़ के सारे डाइटिशियन डिग्रियां ले रहे हैं, सही, मैंने उस दिन उस फूड पिरामिड का थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया और मैंने कहा है कि ये देखें कि पिछले 100 सालों में जो चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा हुई हैं, चिकन ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल ठीक, प्रोसेस फूड ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद हमें जो गाइडलाइंस है वो यही बता रही हैं कि रेड मीट की जगह आपने वाइट मीट लेना है, चिकन लेना है। तो इसको हमने चेंज करना है, हमने मटन लेना है, हमने बीफ लेना है। और हाँ, प्रोटीन पूरी करने के लिए हस्बे ज़रूरत अगर हम चिकन लेते भी हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी काम है प्रोसेस्ड फूड से हटना है। सही। इसको मैं फूड कहते नहीं, इसको मैं प्रोडक्ट्स कहता हूँ। जैसे तोहा भाई के साथ भी मैंने वो मतलब पता नहीं नाम लेना चाहिए कि लेना चाहिए, एक दूध होता है पाउडर वाला दूध, सही, उसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखें तो उसमें 3 चीज़ें हैं, वेजिटेबल ऑयल, स्टेबलाइजर और शुगर। दूध किधर है? लेकिन लोग उस पर चाय पी रहे हैं। ठीक। तो अभी लोगों की थोड़ी काउंसलिंग करना। अक्सर कल एक पेशेंट आई, वो कहती है कि मैंने बस सब कुछ कम कर दिया। मैंने कहा सिर्फ कम नहीं करना, सही भी खाना है। आप चंद लुकमे लें, लेकिन अगर आप सही लेना, क्योंकि चंद लुकमे काफ़ी हैं आपके लिए, सही, लेकिन वो सही होने चाहिए। जंक फूड कहाँ, अब इसको प्रैक्टिकली लेके चलना इट्स वेरी चैलेंजिंग। लेकिन 5 दिन तो आप सही डाइट कर सकते हैं ना। सही।
सही। 6 दिन तो आप डाइट कर सकते हैं, वीकेंड पे एंजॉय करें, खाएं पिएं। बिल्कुल ठीक। अब आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया पूरा वो प्रोसेस फूड का जो इनटेक था वो एक दिन के लिए, 6 डेज 5 डेज तो आप सही खा रहे हैं। तो ये बस ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हमने चीनी, जैसे अभी मैं और आप बैठे हैं इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान, अगर मैं और आप, हमारे इधर जो है पेप्सी का एक कैन पड़ा होता, आपकी तरफ भी और मेरी तरफ भी, और मैं सिप सिप करके पी रहा होता और आप भी, और पूरा किसी को फील भी नहीं होना था। लेकिन इस सेम अगर 10 चम्मच चीनी इधर पड़ी होती और उधर पड़ी होती, और मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बाद वो एक चम्मच लेता, तो आपने बीच में ही कह देना था कि वो भाई क्या कर रहे हो, अपनी जान पे रहम करो। और ये एग्जैक्टली फूड इंडस्ट्री ने हमारे साथ ऐसा किया। कोई मैं वो कहता हूँ ना कि बिल बोर्ड पे कभी कोई सैलड भी तो आए, कोई हेल्दी फूड भी तो आए। तो बस ये कि सिर्फ, और दूसरा है कि फूड पांडा जिंदाबाद। ठीक है, तो उसने जो रही सही कसर थी वो। तो अभी हमें लोगों को एजुकेट करना है कि भाई इसको रिस्ट्रिक्ट रखना है, ये फूड नहीं है, ये प्रोडक्ट्स है। बिल्कुल ठीक। वो उनको जायकादार करने के लिए, एडिक्ट करने के लिए आपको उसके साथ बड़ी चीज़ें करते हैं।